हाय एवरीवन। आज आज के इस वीडियो में हम लोग जो मेन प्रेजेंट टेंस है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें से हम लोग पहले प्रेजेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है। प्रेजेंट का मतलब हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान होता है। ठीक है। तो तो टेंस के जो फॉर्मूला होता है उसमें जो तीन तरह का होता है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसमें चार प्रकार के और होता है। जैसे उसमें हो जाएगा आपका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग चलिए बिना समय वेस्ट किए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में को देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग होता है, जो हिंदी का जो क्रिया है, जो कोई काम करता है तो उसमें उसके अंत में हम लोग देखेंगे तो उसमें ताहू, ती हो, ते है, ती हो, ता है इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं खाता हूँ, इसके अंत में आपका ताहू आ रहा है। तो ताहू जो आ रहा है उसमें ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये इसका पहचान है। जैसे यहाँ पे और भी ऑप्शन है एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव माने सकारात्मक वाक्य। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। वो पढ़ता है, ही रीड्स। वे पढ़ते हैं, दे रीड। वो नाचती है। अब देख रहे सबका अंत में जो क्रिया है उसमें ता है, ती है, जैसे सब जुड़े हैं। इससे हम लोग इसका पहचान कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और एक बात है कि इसमें जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे वो नाचती है, तो अगर उसका जो वर्ब का जो क्रिया होगा उसमें एच, सी एच या ओ एक्स रहता है तो उसमें हम लोग ई एस लगाएंगे, नहीं तो बाकी में हम लोग ऐसे लगाएंगे। बस ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही यूज़ होता है आपका। ओके। अगर ऐसे ही हम लोग उसमें नेगेटिव सेंटेंस की तरफ देखें तो नेगेटिव में इसका थोड़ा चेंज हो जाता है। नेगेटिव में हम लोग देख सकते हैं इसका जो फॉर्मेट है, सब्जेक्ट है डू या डस प्लस नॉट, डू डस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो डू किसके साथ, डच किसके साथ? तो डू डू हम लोग डू हमें हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, पर आई के साथ भी डू लगता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज लगता है और बाकी सब में डू लगता है। तो हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। सब्जेक्ट प्लस डू डस या नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है जैसे मैं ऑप्शन में पढ़ा एक, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। वो नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग। वो नहीं गाती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है। इसमें हम लोग डज का प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। श्याम नहीं जानता है, सैम क्या है, सैम थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, श्याम डज नॉट कैन नाउ। वे लोग नहीं जानते, ये प्लुरल है। दे डू नॉट गो। गोरा नहीं आता है, द हॉर्स डज नॉट कम। गोरा यहाँ हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लड़कियां नहीं जानती है, गर्ल्स डू नॉट नाउ। रोहन और मोहन नहीं गाते हैं, रोहन एंड मोहन एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट सिंग। चलिए ये हम लोग को समझ आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो होता है हम लोग का प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सवाल पूछा जाता है। ये दो तरह का होता है। एक होता है जिससे हम लोग मुंह के द्वारा इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे क्या मैं क्या मैं खाता हूँ, इसका जवाब हम लोग मुंह के द्वारा दे सकते हैं, हाँ। और एक होता है मैं क्या खाता हूँ, इसके लिए हमें अपना मुंह के द्वारा जवाब देना पड़ता है। एक होता है सिर हिला के हम लोग जिसका जवाब दे सकते हैं। एक होता है आपका जिसको बिना सिर हिलाए जवाब नहीं दे सकते। जैसे क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, इसका हम लोग हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। मुंडी हिला के भी इसका जवाब हम लोग दिया जा सकता है। इसलिए ये हम लोग का क्लोज क्वेश्चन, इसको हम लोग क्लोज क्वेश्चन बोलते हैं। जिसको ओपन मुंह के द्वारा, मुंह खोल के, जिसके मुंह को खोल के द्वारा दिया जाता है उसको हम लोग ये कर सकते हैं, हाँ, हम लोग ये ओपन क्वेश्चन बोल सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है। हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहता है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड, इसका मतलब या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्या तुम जानते हो, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा इसका। तो हम लोग का तुम हम लोग का कौन सा है, तुम हम लोग का
सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, डू यू, और जानने का हो जाए नो, डू यू नो। फर्स्ट फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्म लगता है हमेशा। क्या मैं झूठ बोलता हूँ, मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन है, क्या लग जाएगा, डू आई टेल अ लाई। क्या तारे चमकते हैं, क्या तारे चमकते हैं, तारे, क्या तारे चमकते, तारे एक से अधिक है, इसलिए हम लोग यहाँ डू लगाएंगे, डू द स्टार साइन। और हमेशा याद रखें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के ये हमेशा देना है, इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा नंबर कटते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या गाय दूध देती है, गाय एक से अधिक है तो डू लग जाएगा, डू द काउस गिव मिल्क। ओके। क्या हम लोग हंसते हैं, क्या हो जाएगा, डू वी लाज। क्या वो स्कूल जाता है, वो हम लोग क्या है, वो हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल। फिर क्या है, क्या मोहन सच बोलता है, मोहन क्या है हम लोग का, मोहन है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मोहन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डज मोहन स्पीक द ट्रूथ। क्या इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्या सोनी समझती है, सोनी हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, डज सोनी अंडरस्टैंड। क्या वह सोचता है, वो हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, डज ही थिंक। चलिए